how are you? I'm back again with another editorial from CR's perspective. My name is Priya Pandya and I welcome you all to today's session. So here we start off. आज हम एक और नया आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे. Discussion mainly, as I said, is pertaining to critical reasoning. Critical reasoning के हिसाब से जो है वो editorial analysis हर बार होता है. This is separate from the editorial analysis where you have GK input. Here, GK input is with respect to whatever is given in the article, right? And then our main aim, हमारा जो main aim है वो है premise निकालना, conclusion निकालना. और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली वीकनेस जो है उससे रिलेटेड है कि जो सॉरी नॉट वीकनेस बट वीकन कैसे करना है. एक आपके क्वेश्चंस जो हैं और उस क्वेश्चन को जो है मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने. तो हैविंग सेड दैट लेट्स बिगिन. एंड आई हैव बीन मेंशनिंग, मैं आप लोगों को मेंशन करती हूँ कि ये पर्पस क्या है, हम इस तरह के एडिटोरियल एनालिसिस क्यों करते हैं. तो उसका एक ही पर्पस है कि आपके स्कोर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हो, आपका फोकस जो है थ्रू दिस आपका बढ़ जाए, आपको ये पता हो कि किन किन चीजों का ध्यान देना है जब आप एक पैसेज पढ़ते हैं, स्पेशली थ्रू आर्टिकल्स. अब जो हम लेकर आए हैं तो वो जब आप उसको हम पैसेज मान ले अगर आर्टिकल को भी, तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला, आप कैसे टेक अवेज निकालेंगे, ऑथर की क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है वो इसके थ्रू हम समझेंगे. ठीक है. सो हैविंग सेड दैट, आज जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं. ये एक पर्टिकुलर एडिटोरियल हेडिंग है, हिंदू का हेडिंग है. सो इसकी हेडिंग इट्स लाइक दिस, मिडिल पाथ ऑन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम. ठीक है. और उसकी हेडिंग के नीचे जो बिलो आप एक सेंटेंस देखते हैं, जो मेन पर्पस होता है बेसिकली ऑथर का कोई भी मैसेज आप तक पास करने का, which is the modified pension scheme overcomes some shortcomings of NPS. तो आपकी न्यू पेंशन स्कीम जो थी उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स को उन्होंने करेक्ट करके एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि मॉडिफाइड वर्जन है वो लेकर के आए हैं. ठीक है. हैविंग सेड दैट, इसमें ऑथर के अपने व्यू पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो मेन एम जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो और हमारा आर्टिकल से रिलेटेड होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं ऑथर की, आर्ग्यूमेंट्स को आप सेपरेट करना शुरू करिए. आपको इशू को बहुत ध्यान रखना है दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफाइड पेंशन स्कीम. ठीक है. और ये मैं आज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके ऊपर तो ज्ञान नहीं दूंगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी. ठीक है. ओल्ड पेंशन स्कीम का डिफरेंस और न्यू पेंशन स्कीम, और उससे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकली है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ऑल दोज थिंग्स जो हैं आपको वहां पे मिल जाएगा. हैविंग सेड दैट, यहाँ पे जो है हम इससे ही रिलेटेड बात करेंगे, तो ज्यादा आपको जीके के पर्सपेक्टिव से नहीं बट सीआर के पर्सपेक्टिव से इसको देखना है. ठीक है. सो हैविंग मूव्ड ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड. थोड़ा सा मैंने जरूर न्यू पेंशन स्कीम क्योंकि उसके बारे में ही बात है, फिर वहीं से वो आगे चल करके जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यूपीएस बना है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो द नेशनल पेंशन स्कीम इज अ वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम इन इंडिया. It was introduced by the Government of India in 2004 for government employees and later extended to all citizens. The NPS aims to provide retirement income to individuals by encouraging them to save regularly during their working years. तो ये एक था, इसमें यहाँ पे थोड़ी ये मार्केट रिलेटेड जरूर था. तो यहाँ पर आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते थे, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं. आपको एक मिक्स ऑफ इक्विटी के थे. इसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता था, डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी the returns and performance of these investments and the portion of the accumulated savings can be withdrawn as a lump sum, while the amount must be used to purchase an annuity which provides a regular pension. The NPA is managed by Pension Fund Regulatory and Development Authority,
PFRDA and offers flexibility in choosing investment options in pension fund managers. ठीक है, सो बेसिक ये आपका जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसके बारे में बताया है। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे, और ऑथर का अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको हम लेके चलेंगे। सो हियर वी हैव, लेट्स रीड दिस। The center has restored guaranteed pensions for its employees, meeting their demand halfway, and weekly trying to hold on to the principles of fiscal prudence. Pension schemes around the world, whether contributory and market linked or underwritten by the exchequer, are facing a crisis due to multiple factors, including demographic reasons. So, जितना population की जो अब आप देखते हैं कि बेसिकली वो यही कहना चाहता है, मल्टीपल फैक्टर्स ये हैं कि लॉन्जिविटी बढ़ गई है लोगों की, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अब ज्यादा डोल आउट करना पड़ रहा है पैसा। तो और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द टोटल बजट एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर पेंशन इन 2023-24 was 5,22,105.4 crores, which is between 6 and 21% of their total revenue receipts. Pensioners argue that it is their deferred wages. It can also be argued that pensions from the exchequer are at the cost of future generations. So deferred means delayed wages का एक वो हिस्सा बन रहा है. Now it can also be argued that pensions from the exchequer are at the cost of future generations. Governments are outsourcing jobs through contracts and resorting to innovations such as Agnipath, a short service scheme for the military services, and the ballooning of pension bills is among the reasons that drive such measures. So basically government जो है इतने large पैमाने पे अब जो pensions हैं वो देने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमर्थ हो रही है, जिसकी वजह से दे आर ब्रिंगिंग आउट दी शॉर्ट कमीशन स्कीम्स फॉर इवन द फॉर मिलिट्री सर्विसेज। एंड बिकॉज इतना जो पेंशन का जो बिल है वो गवर्नमेंट के लिए अब जो है देना डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल सा होता जा रहा है। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड ओवर हियर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, एंड द बलूनिंग ऑफ पेंशन बिल्स इज अमंग द रीजंस दैट ड्राइव सच मेजर्स। Governments are also leaving posts unfilled. So all such measures are leading to two things. First, it negatively affects state capacity. And second, it reduces avenues for government and public sector jobs for India's expanding number of young job seekers. The new pension scheme, which was market linked and managed by an autonomous entity, was introduced during the stock market boom. 2 decades later, when people began retiring under the NPS, those who joined after January 1st, 2004, it turned out that they were receiving much less than what they would have got under the old pension scheme. तो basically उनका ग्रज ये है, ग्रीवेंस ये है, जो कि रिटायर हो रहे हैं आफ्टर 2000 जनवरी 1 2004, दैट जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा देती थी उसके कंपैरेटिवली जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें उनको वो नहीं मिल रहा था। काफी पेंशन उनकी कम भी हो जाती थी क्योंकि सिंस इट वाज कंप्लीटली मार्केट लिंक्ड, और जितना पैसा उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी इन्वेस्ट किया होता था गवर्नमेंट उसके ऊपर जितना डालती थी। तो जो इन्वेस्टमेंट्स आप जिस जिस तरह से कर सकते थे उसी को मार्केट लिंक्ड होने की वजह से जो पेंशन आती थी वो जरूरी नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से हो। ओके, सो नाउ with the Congress making the restoration of the old scheme a central piece of its politics, the BJP was pushed to the corner. So it was an unwilling decision by the government simply because of the pressure that was being put. A committee led by former Finance Secretary and Cabinet Secretary designate P.V. Somanathan devised a middle path that involves employee contributions and enhanced share from the center. The unified pension scheme approved by the cabinet promises a pension of 50% of the average basic pay of the last 12 months before retirement and a minimum pension of 10,000 for those who worked for at least 10 years. The center's share towards the scheme was increased from 14% under the NPS to 18.5%. अब ये आपके लिए important है from GK's perspective also. I'm 100% sure अभी तक तो आपने ये पढ़ लिया होगा, फिर भी मतलब ये चीज जो है कि आपके क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें, ये जो 3 चेंजेस मेजर चेंजेस हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक तो है पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट एंड अ मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 फॉर दोज हु वर्कड एट लीस्ट 10 years.
तीसरा है द सेंटर शेयर मूव्स फ्रॉम 14% to 18.5%, which Prime Minister Narendra Modi has said will ensure government employees' dignity and financial security. The BJP and the government should note. Now, here is where the author's argument starts. यहाँ से मैंने इस बार इसको हाईलाइट नहीं किया simply because you need to. And अभी तक तो author क्या कर रहा था was giving you, the basic idea of what NPS was. राइट एंड यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे भी एक तरह का आर्ग्यूमेंट है with the Congress making the restoration of the old scheme a central piece of its politics, the BJP was pushed to the corner. ये भी ऑथर का एक व्यू है जहां पर भी इस तरह का आप देख रहे हैं which is cannot be part of any kind of reporting या factual नहीं हो तो नेचुरल है कि वो ओपिनियन की तरफ जाता है, तो आपको उसको ऑथर की आर्ग्यूमेंट की तरह लेना है. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि ऑथर की आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है जैसे द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर इन ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर ग्रुप यहाँ पे बात करा. अब यहाँ से आप देखिए द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट शुड नोट दैट नो रिफॉर्म कैन बी सस्टेनेबल विदाउट ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस. तो ये जो ऑथर का पर्पस है वो बीजेपी तक ये बात पहुंचाना था. ठीक है, यहाँ से सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्डर पीपल मस्ट कवर द वाइडेस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. And it says government employees are an organized pressure group, and having managed to restore their guaranteed pension, they should wholeheartedly welcome the UPS rather than protest against employee contribution. So here the author जो है अगर आप देखें तो एक तरफ तो गवर्नमेंट को कुछ सलाह दे रहा है, साथ ही साथ वो सलाह एम्प्लॉइज को दे रहा है कि they should accept the UPS wholeheartedly rather than protesting about it. Okay, so आप देख रहे हैं कि ये आपका एक आर्टिकल था जो मैंने उठाया था related to unified pension scheme. Now you have to break it down into points which I have been mentioning. मैं आप लोगों को 10 बार बोलती हूँ ये चीज कि guys इसको please break down करो initially. आपके पास कम टाइम है तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता. अगर आप वो हैं जो अभी ये वाला एग्जाम ना दे करके आप 2026 दे रहे हैं तो आपके पास काफी टाइम है. यू कैन स्टार्ट अप विद दिस एक्सरसाइज which will help you to focus for even those students जिनको आज भी ट्रबल होती है जो 2025 का पेपर मतलब बेसिकली ईयर के लिए पेपर दे रहे हैं और उनको आज भी अगर परेशानी होती है इन कॉम्प्रीहेंशन इन फोकसिंग ऑन दिस, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी गाइस कि प्लीज इस एक्सरसाइज को कम से कम 15-20 दिन तो एक महीना आप करिए. महीना अभी भी टाइम है. हर चीज कोई भी ऐसा नहीं है कि इट्स ओवर. इट इज व्हेन यू स्टार्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. वहां से आप कितनी फास्ट लेकर के जा सकते हैं ये आप पे है. So the Congress party's push to restore old pension scheme put pressure on BJP, leading to the development of a new pension scheme. A committee led by TV Somanathan, ये important है आप लोगों के लिए. TV Somanathan proposed a unified pension scheme as a middle ground solution between the old and new pension scheme. The passage highlights the feature. ये features उसने highlight किए हैं. It promises a pension of 50% of the average basic pay of the last 12 months before retirement. It guarantees a minimum pension of 10,000 for those who have worked for at least 10 years. The government's contribution towards the pension scheme is increased from 14% under the NPS to 18.5% government stands. अब यहाँ पर फिर से points आ जाते हैं. Prime Minister Narendra Modi stated the increased government contribution under the UPS would ensure dignity and financial security for government employees. The passage emphasizes that for any reform, including the UPS, to be sustainable, it requires broad political consensus. The passage highlights that social security for older people should cover the widest range of the population, not just government employees. It is suggested in the passage that government employees having secured a guaranteed pension should support the UPS rather than protest against the required employee contributions. Okay, so basically ये आपका points थे. Points को लिख लेने से आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको याद रहता है till you reach the questions and then question आपकी जो attempt है वो easy हो जाते हैं. Now key takeaways from the passage. Broadly जो आपने समझना है जब आप passage पढ़ते हैं तो what are the key takeaways? Introduction of the unified pension scheme दिखा रहा है वहाँ पे क्योंकि उसके features बताए हैं. Highlighting the features, importance of political consensus, आपका ये जो political consensus उसकी importance बताई है. Social security emphasis के बारे में बात कर रहा है.
एंड एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिकली ऑथर ने बात करी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जब आपके सामने पैसेज आता है तो आप फटाफट उसको चाहे तो लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी है, सोशल सिक्योरिटी पे एम्फेसाइज करा है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस, क्योंकि ये मेजर पॉइंट्स थे ऑथर के जो वहां पे बोले गए हैं, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो ये तो बेसिक हमने टेक अवेज की बात करी, जिससे कि आपको भी याद रहता है कि ये ब्रॉडली पैसेज में है क्या, ब्रॉडली आर्टिकल में है क्या, जो आपके लिए फायदा करेगा। Having said that, let's move on to main premise. Now, main premise बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन premise होता क्या है? मेन premise मैंने आपको पहले बताया, मेन इश्यू जिसके बारे में ऑथर लिख रहा होता है वो आपको इमीडिएटली निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेन प्रेमाइस एंड कंक्लूजन, जो मेन कंक्लूजन है उसको के बीच में ही स्ट्रेंथन एंड वीकन करना होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो व्हाट इज द मेन प्रेमाइस? The passage argues that the unified pension scheme UPS was introduced as a middle path to address the demands for restoring the old pension scheme with an increased government contribution to ensure financial security for government employees. तो बेसिक हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, वो मेन प्रेमाइस है। उससे क्या चेंजेस आए हैं वो आपको बेसिकली थोड़ा बहुत याद रखना है। आपको लिखना नहीं है ये सब मेन प्रेमाइस, बट आपको थोड़ा याद रखना है कि ये मेन प्रेमाइस है, फीचर्स व पार्ट ऑफ द मेन प्रेमाइस। नाउ कमिंग टू द मेन कंक्लूजन, आपको मेन कंक्लूजन बनाना नहीं है, जैसा कि पैसेज में डायरेक्टली दिया गया था, इफ यू रिमेंबर, उसी को लेना है। यहाँ पे ये जो लास्ट का जो बात करी है उसी को ध्यान रखना है, और ये मैंने लिखा इसलिए है सिंपली सो दैट यू रिमेंबर कि यही पार्ट को मेन कंक्लूजन की तरह ऑथर का लेना है, बिकॉज दैट वाज द मेन कंक्लूजन। So the BJP and the government should recognize that no reform, including the UPS, can be sustainable without broad political consensus, and the government employees should welcome the scheme rather than protest against required employee contribution. अब जब आप मेन प्रेमाइस और मेन कंक्लूजन ले लेते हैं तो उससे बनता है आपका मेन आइडिया। मेन आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंक्लूजन जैसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, अजम्पशन जैसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना, सब तरह पे अगर हम देखें तो मेन आइडिया आपकी बहुत मदद करेगा वहां पे। Main idea of the passage is that government introduced the unified pension scheme as a middle ground solution to meet the demands for guaranteed pension for government employees. The scheme includes a higher contribution from the government, but for it to work well, it needs support from both political parties and the employees themselves. Simple, short, इसको लिखना है, आपको लिखना है या याद करना है, बेसिकली आपको खुद से मेन आइडिया निकालना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगी निकालिए, थोड़ा सा let your mind work in that direction, because if it works, initially it will be painful. Later on, you're going to be thanking me. Literally, I'm not joking about it. Now, let's understand there are two purposes of the author. First is to highlight the introduction of the unified pension scheme as a compromise between the old pension and scheme and the current needs. And second, to emphasize the importance of political consensus and employee support for the scheme success and sustainability. तो ये दोनों चीजें जो हैं बेसिकली हाईलाइट ऑथर करना चाहता है, उसका मेन पर्पस यही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम विच इज अ मिडिल ग्राउंड प्लस व्हाट इट वांट्स, यहाँ ऑथर अपनी बात जो रखना चाहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है उसका। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हमने जो बात करी, हमने देख लिया कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब हम चलते हैं वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट्स पे। आज जो स्ट्रेंथनिंग की हमने बात कर ली थी, अब हम वीकनिंग आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। वीकनिंग आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो एक मिनट गाइस, ओके। सो वीकनिंग आर्ग्यूमेंट गाइस जब हम बात करते हैं तो क्लियर है कि ऑथर का जो कंक्लूजन है हमें उससे कहीं ना कहीं अटैक करना है। तो उसका वो हाउ इज द अप्रोच टू वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स इन सीआर? What is the objective is to find a statement that, if true, makes the argument weaker by undermining the support for the conclusion or by attacking the premises. तो या आप क्या करेंगे, एक न्यू पीस ऑफ एविडेंस वहां पे लेके आपको बोला जाएगा कि एक न्यू पीस ऑफ एविडेंस आपके सामने रखा जाएगा, या तो वो आपके प्रीमाइस को अटैक करेगा या आप का जो कंक्लूजन है उसको अंडरमाइन करेगा। यूजुअली किस तरह से करते हैं, आपके सामने ये तीन तरह से जो है मेजरली आपके बारे में बताऊं तो यहाँ से ऐसे होता है। पहला होता है कॉन्ट्रडिक्ट या चैलेंज द कंक्लूजन। अब यूजुअली अगर हम देखें तो आपका जो ये प्रीमाइस है और यहाँ पे कंक्लूजन है,
तो एक जो न्यू प्रेमाइस आप लेके आते हैं या न्यू पीस ऑफ एविडेंस जो लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें न्यू पीस ऑफ एविडेंस अगर आप लेके आते हैं, तो ये जो या तो वो न्यू पीस ऑफ एविडेंस क्या करता है, आपके प्रेमाइस को बोलता है ये प्रेमाइस कंक्लूजन तो आ रहा है, लेकिन ये प्रेमाइस ठीक नहीं है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर वो या ये तो बोलता है कि भैया प्रेमाइस तो है लेकिन कंक्लूजन नहीं, सॉरी प्रेमाइस तो है, जस्ट अ मिनट, प्रेमाइस तो है, अगर हम बोले प्रीमाइस इज देयर बट कंक्लूजन निकल के नहीं पा रहा है। तीसरा हम क्या करेंगे, हम अजम्पशन को अटैक कर देंगे, ठीक है, हम यहाँ पे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे, उसको निगेट कर देंगे, और फिर या फिर हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन लाएंगे जो कि बोल रहा है कि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है इस चीज तक पहुंचने के लिए, देर आर अदर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सो उससे क्या होता है, आपके प्रेमाइस और कंक्लूजन को कहीं ना कहीं वो अंडरमाइन करता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो अ वीकनिंग स्टेटमेंट माइट सजेस्ट अ डिफरेंट रीजन फॉर द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, यानी ये कंक्लूजन निकलने के लिए डिफरेंट रीजन आपके सामने लेके आएगा, thereby casting doubt on the original conclusion, ठीक है। तो इस जब वो नया रीजन लेके आएगा तो वो कंक्लूजन को भी अंडरमाइन कर देगा, क्योंकि कंक्लूजन किस पे बेस्ड हो रहा था, इस प्रेमाइस के बेसिस पर ये कंक्लूजन निकल रहा था। लेकिन अगर ये प्रेमाइस कुछ और, मैं तीन चार तरह के मतलब उसके कॉजेज लेके आ जाऊं, तो ऑटोमेटिकली फिर ये जो कंक्लूजन है ये भी आपका अंडरमाइन हो जाता है। तो मल्टीपल तरीके से जो है आपको कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग जो है वो आप उससे कर सकते हैं। नेचुरली गाइस इसके बारे में भी डिटेल में अगर आप देखेंगे क्लियरली तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जरूर स्टडी करिए, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, ठीक है। ये आज मैं इतना पर्सपेक्टिव उस तरह से तो नहीं दे सकती हूँ, बट स्टिल आपको मैं बता रही हूँ कि किस किस तरह से ये स्ट्रेंथन वीकन होता है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन इन द मेकिंग। लास्ट में मैं हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आपके सामने डालती हूँ, क्योंकि पर्पस ये है कि हमने जो बात करी है उससे क्या हम अपने क्वेश्चन आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, क्या उससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द आर्ग्यूमेंट दैट, अब वीकन द आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, the argument is given over here, so you pay attention to this particular argument. What is the argument? That the unified pension scheme is a sustainable and effective solution. यहाँ इसको जो है वीकन करना है, for ensuring financial security for government employees, ठीक है। तो क्या ये sustainable और effective solution है, ये ऐसा कहा जा रहा है through the unified pension scheme, that is what is being actually the aim is this, that it should be sustainable and effective solution। अब मुझे इसी को अटैक करना है, so I just read it। Okay, let's start off with this one. By now, you probably know that what is the which one is weakening. So automatically, A जो आप देख रहे हैं वो weaken कर रहा है। The increased government contribution to 18.5% under the UPS results in significant budget deficits. Okay, so forcing the government to cut spending in other critical areas like healthcare and education. So basically, ये weaken कर रहा है, वो ये कह रहा है कि दो तरह से कर रहा है कि if, what is it indicating? We have to actually weaken this, that it is unsustainable and not effective. Now here डेफिनेटली ये जो आपका आर्ग्यूमेंट ए है ये अनसस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये सिग्निफिकेंट बजट डेफिसिट होने लगेगा और उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, then that clearly shows that this particular scheme is not sustainable for long, because it is going to attack
two major segment, which is healthcare and education, and the government, because of the uh, uh, you know uh, because of the significant budget deficits, will have to somewhere kind of compensate from here, और हेल्थ केयर और एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. तो ये जो है ये आपका वीकन कर रहा है. ठीक है. Now, when we look at the B1, a large percentage of government employees express satisfaction with the UPS, believing it offers better financial security than the previous one. This is talking about strengthening, as it is talking about effectiveness of the scheme. Okay, ये effectiveness की बात कर रहा, because if employees express satisfaction, that means there is a consensus, right? And plus, that means they find it to be an effective solution for their needs. So automatically, this is strengthening. Now let's look at the C1. Independent studies show that 50% pension of the average basic pay under the UPS is sufficient to meet the post-retirement needs of most government employees. Again, this is in fact strengthening that the unified pension scheme is actually a middle ground, right? And is sustainable and effective. So automatically C is also strengthening. D देखते हैं. Political parties across the spectrum unanimously support the UPS. If they're unanimously supporting the UPS, indicating strong political consensus for the scheme, that means the scheme is effective. है ना? That means they find that the scheme is effective and sustainable. That is why there is a unanimous support given to it. So this is also strengthening. तो ये भी जो है strengthen कर रहा है. तो automatically आप देखेंगे कि the only one that is weakening is your first one, right, which is attacking the sustainability and the efficacy of the unified pension scheme. Okay, guys, so with this, we'll end up today's session. I hope you got what you needed in terms of weakening and understanding what the article was all about and how to take the keys takeaways. And hopefully, I'm going to be bringing up much more. Okay, and I hope that you learn, and I hope that you are able to kind of gauge as to what is required from here. Thank you so much, guys, and have fun.